जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है, जहाँ पर बिजली गिरती है उस जमीन के अंदर क्या होता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। क्या आप क्या कहते हैं, वीडियो को आप अधूरा देखते हो, इसी वजह से आपको जो हमारी जो कुछ बातें होती, जो रहस्य होती, आप समझ नहीं पाती। वीडियो को पूरा देखा करिए। और जो आज का हमारा विषय है कि जहाँ पर बिजली गिरती है उस जमीन के अंदर क्या होता है। कैसा कि इसमें समाज में बहुत सी चर्चा होती है, बहुत सी इस बात पर अफवाह भी समझ में है, कुछ अंधश्रद्धा भी है कि कोई तांत्रिक मांत्रिक बोलते हैं कि जहाँ पर बिजली गिरती है बरसात के दिनों में तो उस जमीन के अंदर सोना होता है या चांदी होती है या कुछ खजाना होता है, जो भी हो। कोई बोलता वहां पर आत्मा होती, कोई बोलता वहां पर पानी होता है जमीन के अंदर। ऐसी इसमें बहुत सी समाज में चर्चा होती है इस बात पर। क्या और बरसात में आपने देखा होगा कि बहुत से गांवों में, बहुत से शहरों में बिजली गिरती है। कभी किसी गाड़ी पर गिरती है, कभी किसी घर पर गिरती है, कभी खेत में गिरती है, कहाँ पर भी, कभी पानी में गिरती है, कभी किसी पेड़ पर बिजली गिरती है। बिजली गिरना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या हर मौसम, बरसात के मौसम में बिजली गिरती मतलब गिरती है और बहुत जगह पर गिरती है और बहुत बार गिरती है। क्या लेकिन इस पे समाज में बहुत चर्चा होती है, ये मुख्य विषय है। अभी कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है, लेकिन सच क्या है, क्या सच है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। कैसा ना कि इसमें दोस्तों, इसमें तीन बातें आती है। क्या इसमें तीन बातें आती कि मान लीजिए कि बरसात के दिनों में बिजली गिरी। अब बिजली कहाँ पर गिरी? खेत में गिरी, मतलब खुली जगह पर गिरी। चाहे वो खेत हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो जंगल हो, खुली जगह पर बिजली गिरी। क्या तो वहां पर क्या है ना कि वहां पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सोने की खदान होने की वहां पर आशंका हो सकती है। क्या या बहुत बड़ा जमीन के अंदर पानी, जो पानी होता है पीने का पानी, पीने के पानी का जल साठा भी उस जमीन के अंदर हो सकता है। ये बात सच है। क्या पीने का पानी जमीन के अंदर, जहाँ पर बिजली गिरती वहां पर पीने के पानी का साठा बहुत मात्रा में होता है। लेकिन वो कितना फुट नीचे है, 50 फुट है, 100 फुट है या 1000 फुट है या 2000 फुट है, वो उसका कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन वहां पर जल साठा होता है, बड़ी मात्रा में होता है। क्या ये बात 100% कंफर्म है। और अगर किसी जंगलों में बिजली गिरती है, जंगलों में या किसी पर्वत पे, तो क्या होता है ना कि उसमें कुछ सोने की खदान होने की भी उसमें शंका रहती है। क्या ऐसा होता है कभी कभी कि वहां पर सोने की जमीन के अंदर खदानें होती है। अगर वो बिजली किसी घर पर गिरती है, क्या किसी गांव में गिरती है, किसी घर पर गिरती है, तो उसे लोग, हमारे जो समाज है हमारा, उस समाज में लोग क्या बोलते हैं, उसे शाप बोलते हैं कि कोई भगवान का बहुत बड़ा कोप हो गया या भगवान को गुस्सा आ गया, इसी वजह से गांव में बिजली गिरी, लोगों की मौत हो गई, ऐसे लोग समाज में बोलते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें अपशकुन, ये बात सच है कि जो अगर किसी घर पर गांव में बिजली गिरती है तो उसे अपशकुन कहा जाता है, ये बात सच है। क्या लेकिन कोई भगवान का बहुत बड़ा प्रकोप हो गया, भगवान को गुस्सा आ गया या भगवान के कुछ नियमों का भंग हो गया, उसी वजह से गांव में बिजली गिरी और आदमी मर गए, ये तो अंधश्रद्धा है। लेकिन कुछ ना कुछ अपशकुन होगा। क्या हाँ, गांव में अगर बिजली गिरती उसको अपशकुन कहते हैं। और ये जो, अगर ये बिजली किसी पानी में गिरती है, क्या आप देख, किसी नदी में, किसी समुद्र में, किसी तालाब में गिरती है, क्या तो वहां पर बहुत बड़ा कुछ ना कुछ वहां पर रहस्य होता है। क्या अब वो तो रहस्य, मतलब हम आपको ऐसे वीडियो पे लाइव नहीं बता सकते, लेकिन किसी तालाब में बिजली गिरती है तो वहां पर बहुत बड़ा रहस्य होता है, ये भी बात सच है। और जब जो सोने का जो खजाना होता है या गुप्त धन होता है, गड़ा हुआ धन होता है, चाहे सोना हो चांदी हो, उसकी जो बातें समझ में होती है कि जहां पर बिजली गिरती है वहां पर खजाना होता है, ऐसी जो चर्चा होती है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि इंद्रजाल विद्या में जो बात बताई गई है, अगर कहाँ पर खजाना है, उस खजाने पर अगर यक्षिणी का टोटका है, वो भी कौन सी यक्षिणी? विद्युत जीवा यक्षिणी। विद्युत जीवा यक्षिणी अगर उस खजाने पर है तो आप मान सकते हैं कि उस जहां पर बिजली गिरी है उसके नीचे खजाना है, आप ये मान सकते हैं। लेकिन वो वहां पर जो बिजली गिरती है वहां पर अगर यक्षिणी है, विद्युत जीवा यक्षिणी,
तो ये कंफर्म होता है। लेकिन अगर वहां पर एक शनि नहीं है, कोई नॉर्मल खजाना या नॉर्मल कोई मटका है, तो वो वहां पर बिजली सोने पर नहीं गिरती। क्या? क्योंकि जो बिजली में जो ताकत होती है उसका जो सामना करने की, उसको पकड़ में करने की, वो सिर्फ वो एक शनि में होती है। क्योंकि जो जिसे हम बिजली कहते हैं वही एक शनि का रूप है। क्या? एक शनि में इतनी जो पावर होती है, एक शनि कुछ भी कर सकती है। क्या? वो मतलब ऐसा कि मान लीजिए कि 100 भूतों से एक चुड़ैल बनती है और 100 चुड़ैल से एक शनि बनती है। मतलब 1000 भूतों से एक शनि बनती है। एक शनि में बहुत बड़ी पावर होती है। क्या? तो उसका सामना, बिजली का सामना करने की ताकत एक शनि में होती है। तो दोनों की बराबर की शक्ति होती है। तो अगर किसी खजाना पर विद्युत जीवा एक शनि है तो वहां पर बिजली गिरती है, ये भी बात सच है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सोना है और सोने का मटका है वहां पर बिजली गिरी, मतलब वहां पर सोने का मटका है, ऐसे सोने पे मटके पर बिजली नहीं गिरती। क्या? ये जो विद्युत जीवा एक शनि होती है दोस्तों, ये मतलब कुछ छोटी मोटी एक शनि नहीं होती है। क्या? तो ये इससे आप मतलब सब कुछ देख सकते हैं। जैसे जो आप लोग बोलते हैं कि आंखों में अंजन लगाना या कुछ लाइट लगाना, ऐसे लोग बोलते हैं कि उससे खजाना देखा जाता है। तो ये जो विद्युत जीवा एक शनि हो, वो मतलब आपके साथ में रहती है, आपको बताते हैं यहाँ पर कितना पानी, वहां पर कितना खजाना है, वहां पर क्या है, इस घर में कौन सा टोटका है, इस घर में कौन सी बात है। वो विद्युत जीवा एक शनि ऐसा बताती है और वो साथ में ही रहती है। लेकिन उसको ऐसा आम आदमी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। उसको अघोरी विद्या वाले, इंद्रजाल विद्या वाले, ऐसे जो महाराज लोग होते, जो जंगलों में, जो आश्रम में रहते, मनुष्य से दूर रहते, जो आम मनुष्य होते उनसे जो दूर रहते, जो महाराज लोग, साधु लोग, सन्यासी लोग, वही उसको सिद्ध करते। क्योंकि कैसा कि आम आदमी के पास बीबी बच्चे परिवार होता है। क्या? वो नियमों का पालन नहीं कर सकता। इसी वजह से हमारा वो तो साफ साफ कहना होता है कि आम आदमी इसके पीछे ना भागे। आम आदमी अपना जो परिवार है, अपनी जो बीबी है, अपने जो बच्चे, अपने माता पिता, उनकी सेवा करे, उनकी देखभाल करे, उनका रोज रोटी का उसके लिए वो काम करे, नेक काम करे, अच्छा काम करे। ये तो हमारे चैनल का यही मकसद है और यही मेरा आपसे बार बार कहना होता है। क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र विद्या, इसमें आम आदमी नहीं आता। आम आदमी इसमें वो काम भी नहीं कर सकता है और कुछ वो मंत्र भी आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत कठिन मंत्र होते हैं। तो ये जहां पर बिजली गिरती है, इसमें ऐसी बातें होती है। अभी जो मैंने आपको जानकारी दी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।